नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी मुश्किलों से घिरे रहते हैं, और वही कुछ लोग जो दूसरों का बुरा करते हैं फिर भी आराम से ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। ये सवाल शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा कि क्या वाकई में कर्मों का फल मिलता है, और अगर मिलता है तो कुछ लोगों को तुरंत क्यों मिल जाता है और कुछ को बहुत देर से, या कभी कभी तो जिंदगी भर भी नहीं दिखता। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है और क्यों उसका असर कभी कभी टाइम डिले के साथ आता है। ध्यान रखिए, हम इस विषय को तथ्यों, तर्कों और जीवन अनुभवों के आधार पर समझेंगे, ना तो अंधभक्ति से और ना ही पूरी तरह से इनकार करके। वीडियो के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसे ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि शायद वहीं से आपकी समझ की एक नई शुरुआत हो। दोस्तों, अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कर्म का असली मतलब क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छे या बुरे काम ही कर्म होते हैं, लेकिन असल में कर्म का मतलब है कोई भी क्रिया, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं वो सब कर्म कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो कर्म यानी कि सोच, शब्द और व्यवहार। ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराएं जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ तक कि योग दर्शन भी कर्म को इसी रूप में समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कर्म के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है संचित कर्म। ये वो सभी कर्म है जो हमने अपने जीवन में अब तक किए हैं, जिनका फल हमें अभी नहीं मिला है लेकिन भविष्य में कभी मिलेगा। आप इसे एक तरह से कर्मों का बैंक बैलेंस समझ सकते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जिनका फल हम इस समय भुगत रहे हैं, यानी हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ, जैसे हमारा शरीर, परिवार और जीवन की स्थितियाँ, ये सब प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं और इन्हीं से हमारा भविष्य बनेगा, चाहे इस जन्म में या आने वाले जन्मों में। अब ये बात धार्मिक नहीं बल्कि तर्क संगत भी है, क्योंकि हर क्रिया की कोई प्रतिक्रिया तो होती ही है, और जीवन में जो हम बोते हैं वही तो काटते हैं। और इसीलिए कर्म कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक शक्तिशाली जिम्मेदारी है जो हमारे ही हाथ में है। और इसी वजह से कर्म को समझना खुद को समझने की शुरुआत है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर कर्म होता है तो उसका असर तुरंत क्यों नहीं दिखता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने बुरा किया तो उसी वक्त सज़ा क्यों नहीं मिली, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ का असर तुरंत नहीं होता। चलिए एक सीधी सी बात से समझते हैं। आपने आज अगर एक बीज बोया तो क्या अगले दिन उस पर फल लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। पहले बीज ज़मीन के अंदर जाएगा, फिर जड़ें निकालेगा, फिर अंकुर फूटेगा, फिर पौधा बनेगा और तब जाकर एक दिन फल मिलेगा। ठीक वैसे ही कर्म का फल भी एक प्रक्रिया है जो समय लेकर सामने आता है, और इसे ही कहते हैं टाइम डिलेड लॉजिक। यानी आपने जो किया उसका असर होगा ज़रूर, लेकिन उसका समय अलग हो सकता है। और ये लॉजिक सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। उदाहरण के लिए, आपने आज ज़्यादा तला भुना खाया, आज तो आपको स्वाद आया, लेकिन 6 महीने बाद यही आदत आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या मोटापा दे सकती है। आपने आज से रोज़ 30 मिनट वॉक शुरू की तो पहले 15 दिन कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन 3 महीने बाद आपकी बॉडी बदलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हर असर का लैग टाइम होता है, और यही टाइम डिलेड लॉजिक कर्मों पर भी लागू होता है। अच्छे कर्म हो या बुरे, उनका असर आता ज़रूर है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, समय के नियम से। अब दोस्तों, ये बात बार बार पूछी जाती है कि अगर कर्मों का फल मिलता है तो तुरंत क्यों नहीं मिलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसने गलत किया उसी वक्त उसे सज़ा क्यों नहीं मिली, और जिसने अच्छा किया उसे तुरंत इनाम क्यों नहीं मिला। तो इसका जवाब छुपा है प्रकृति के नियमों में। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वहाँ हर चीज़ एक समय के चक्र से गुजरती है। जैसे कि किसान खेत में बीज बोता है तो वो जानता है कि उसे फसल तकलीफ, मेहनत और समय से ही मिलेगी। बीज को अंकुर बनने में वक्त लगता है, पौधा बनने में और फल देने में सबसे ज़्यादा। इसी तरह हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, बीज की तरह है। वो धीरे धीरे असर करता है, पहले हमारे मन पर, फिर हमारे व्यवहार पर और फिर हमारे जीवन पर। साथ ही कभी कभी जीवन हमें सीखने का मौका देता है। अगर हर गलती की तुरंत सज़ा मिल जाए तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ डरेगा। लेकिन अगर कर्म का फल समय लेकर आए तो इंसान को सोचने, समझने और सुधारने का मौका मिलता है। यही कारण है कि कर्म का फल अक्सर डिले से आता है, ताकि हम केवल भुगते नहीं बल्कि कुछ सीख भी सकें। और यही कर्म का गहराई भरा दर्शन है, जो जीवन को डर से नहीं, जिम्मेदारी से जीने की सीख देता है।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की कि कर्मों का फल मिलता कैसे है और कब मिलता है। तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर इंसान की स्थिति, सोच और जीवन के स्तर अलग होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें लगभग सभी जीवनों में समान रूप से देखी जाती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी को मदद की और कुछ महीनों बाद उसी इंसान ने आपके लिए कुछ बड़ा कर दिया, या फिर आपने कोई धोखा दिया और कुछ ही समय में आपको अपने किसी करीबी से धोखा मिला। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और एक दिन अचानक हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे कि लंबे समय तक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान समय आने पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाता है। और फिर कुछ कर्म ऐसे भी माने जाते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में मिल सकता है। अब ये बात धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी जरूर है, लेकिन इसका कोर मैसेज यही है कि हर कार्य का एक असर होता है जो समय और परिस्थिति देखकर लौटता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं जैसे कि बौद्ध धर्म और हिंदू दर्शन इस बात को मानती है कि आत्मा कई जन्मों से गुजरती है और हर जन्म में संचित कर्मों का खाता साथ चलता है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में देखें तो भी बात समझ में आती है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारी आदतों, सोच, रिश्तों और जीवन के पैटर्न पर पड़ता है। यानी कि कर्म का फल कब मिलेगा ये तय नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि मिलेगा जरूर। और जरूरी नहीं कि वो फल ठीक उसी तरह से लौटे जैसा हमने किया हो। वो कभी इंसान के रूप में, कभी अवसर के रूप में और कभी चुनौती के रूप में भी आ सकता है। और यही कर्म का सबसे अनोखा सिद्धांत है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही भविष्य के लिए बीज बो रहे होते हैं। अब दोस्तों, एक सवाल जो थोड़ा अजीब लग सकता है कि क्या अच्छे कर्म भी कभी तकलीफ बन सकते हैं? ज़्यादा सोचे तो लगेगा अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर अच्छे कर्म के पीछे अहंकार, अपेक्षा या स्वार्थ जुड़ जाए तो वही कर्म धीरे धीरे मानसिक बोझ बन सकता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी की बहुत मदद की, लेकिन जब उसने आपका धन्यवाद नहीं किया तो आपको बुरा लग गया। आपने सबके लिए अच्छा सोचा, लेकिन बदले में आपको वही सम्मान या समर्थन नहीं मिला तो आपको चोट पहुंची। यहाँ पर सवाल कर्म का नहीं, सोच का होता है। जब हम अच्छे कर्म को लेन देन की भावना से करने लगते हैं, यानी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी अच्छा मिलना चाहिए, तब वही कर्म धीरे धीरे अपेक्षा का जाल बन जाता है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो अंदर से दुख, गुस्सा और कभी कभी अपराध बोध भी जन्म ले लेता है। और यही कारण है कि अच्छे कर्म को भी बिना अपेक्षा, बिना घमंड और बिना स्वार्थ के करना चाहिए। और यही सीख हमें भगवत गीता में भी मिलती है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। मतलब जो सही है वो करो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा उस पर मत अटक जाओ। क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो उसका फल भी शांतिपूर्ण होता है, भले ही वो तुरंत दिखे या नहीं। दोस्तों, अब तक हमने कर्म को आध्यात्मिक और जीवन के दृष्टिकोण से देखा, लेकिन क्या मॉडर्न साइकोलॉजी यानी आधुनिक मनोविज्ञान भी कर्म जैसी किसी बात को मानता है? तो इसका जवाब है सीधे शब्दों में हाँ, लेकिन ज़रा अलग शब्दों में। मनोविज्ञान में जो बातें कर्म से जुड़ी मानी जाती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और बिहेवियर पैटर्न से जुड़ी होती है। मान लीजिए, अगर आप बार बार दूसरों से गुस्से से पेश आते हैं तो कुछ समय बाद आपका दिमाग इसे एक आदत बना लेता है, और फिर जब कोई आपसे वैसा ही गुस्से में पेश आता है तो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन असल में आपका ही व्यवहार आपके आसपास के माहौल को शेप करता है, और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी कि आप जैसा सोचते हैं और करते हैं वैसा ही परिणाम आपको बार बार मिलता है। दूसरा उदाहरण, अगर आप लगातार पॉजिटिव सोचते हैं, मेहनत करते हैं और मुश्किलों में भी धैर्य बनाए रखते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपको रेजिलिएंट यानी कि सहनशील बनाता है। और यही रेजिलियंस ही तो वो इनर कर्मा है जो आपको समय आने पर ब्रेक नहीं होने देता बल्कि ग्रो करता है। यही नहीं, मॉडर्न बिहेवियरल साइंस कहती है कि हमारा थॉट, इमोशन, एक्शन लूप यानी हमारी सोच, भावना और क्रिया का चक्र धीरे धीरे हमारे जीवन का पैटर्न बना देता है, और यही पैटर्न अक्सर हमारे कर्मों जैसा नतीजा लेकर आता है। मतलब साफ है, कर्म कोई जादुई शक्ति नहीं है बल्कि आपके ही विचारों और आदतों से जन्मा एक जीवन चक्र है जो अंततः आप पर ही लौटता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कर्मों का फल निश्चित होता है, लेकिन क्या हम उसे बदल सकते हैं? यानी कि अगर हमने कभी कोई गलती की हो या कोई गलत आदतों का हिस्सा बन चुके हो तो क्या हम उसका असर बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन समझदारी और प्रयास के साथ। दरअसल हर कर्म का असर हमारे अंदर ही जन्म लेता है, इसीलिए उसका बदलाव भी भीतर से ही शुरू होता है।
पहला तरीका है जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। जब हम अपने व्यवहार, सोच और आदतों को देखना शुरू करते हैं तो हम वही कर्म दोहराने से बच सकते हैं जिनसे हमें पछताना पड़ता है। दूसरा तरीका है प्रायश्चित यानी कि एक्नॉलेजमेंट एंड एफर्ट। अगर आपने अतीत में कुछ गलत किया है तो गिल्ट में डूबने की जगह उसे स्वीकार करें और उसके उलट अच्छे कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ें। और तीसरा तरीका है कंसिस्टेंट पॉजिटिव कर्मा। जब हम बार बार अच्छे, सच्चे और दूसरों की भलाई वाले काम करते हैं तो धीरे धीरे पुराने कर्मों की तीव्रता घटती है और हमारी ज़िंदगी में एक नई दिशा बनने लगती है। दोस्तों याद रखिए, कर्मों का फल कोई भगवान की सज़ा नहीं बल्कि हमारे कर्मों से जुड़ा स्वाभाविक परिणाम है। और अगर कर्म बदल सकते हैं तो उसका फल भी बदल सकता है, क्योंकि भविष्य लिखा नहीं जाता, भविष्य तो हर पल आपके कर्मों से बनता है। तो अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपने कुछ किया हो और उसका असर महीनों या सालों बाद मिला हो, चाहे वो किसी की मदद हो या कोई गलती? क्या कभी कोई कर्म आपके जीवन में लौटकर आया है जब आपने सोचा भी नहीं था? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी कहानी औरों के लिए भी सीख बन सकती है। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाले विषयों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, सोच का विस्तार करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने कर्मों को सजगता से चुनिए। धन्यवाद।